अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे खड़ी हरकत यानी खड़ा ज़ब्बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को। हरूफ मद्दा दो तरह के होते हैं, अलिफ साकिन माक़बल ज़बर, वाव साकिन माक़बल पेश। यानी अलिफ से पहले माक़बल मीन पहले वाला हर्फ यानी अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, और वाव साकिन माक़बल पेश यानी वाव से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो, और या साकिन माक़बल ज़ेर यानी या पे या साकिन हो, उसके ऊपर जज़म हो और उसके पहले वाले हर्फ के ऊपर के नीचे ज़ेर हो, तो हरूफ मद्दा कहलाती हैं। हरूफ मद्दा की दूसरी किस्म खड़ी ज़ब्बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हैं। अगरचे इनकी शक्ल हरूफ मद्दा जैसी नहीं है, लेकिन ये कायम मकाम हरूफ मद्दा के होते हैं। कायम मकाम यानी कि हरूफ मद्दा के बराबर होते हैं, क्योंकि ये आवाज़ और मिक़दार में हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं। इनको भी एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ जितना लंबा करके पढ़ा जाता है, ना कि ज़ब्बर ज़ेर जितना लंबा किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खड़ा ज़ब्बर लाइन के ऊपर छोटा सा जो अलिफ है ये खड़ा ज़ब्बर है। खड़ी ज़ेर, जिस तरह ज़ेर होती है लाइन के नीचे, खड़ा ज़ब्बर छोटी सी अलिफ नमा शक्ल में है, और उल्टा पेश वाव की तरह लाइन के ऊपर है। खड़ा ज़ब्बर ज़ब्बर की तरह हरूफ के ऊपर, खड़ी ज़ेर ज़ेर की तरह हर्फ के नीचे और उल्टा पेश पेश की तरह हर्फ के ऊपर होते हैं। खड़ा ज़ब्बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हरूफ मद्दा अलिफ, वाव और या की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि खड़ा ज़ब्बर अलिफ मद्दा, खड़ी ज़ेर याए मद्दा और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होते हैं। नून और मीम को अदा करते वक्त आवाज़ नाक में ज़रूरत से ज़ायद ना जाए। नून और मीम को अदा करते वक्त इनकी आवाज़ नाक में जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद ना जाए। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बा खड़ी ज़बर बा, अब इसको बा खड़ी ज़बर बा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू। इसी तरह दो हरूफ में जब ये आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अबा, अता, सजा, औहा, फहदा, यारा, तुजसा, आसा, यग़शा, आसा, यरज़ा, ताहा। इनको एक जितना बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है। इसी तरह जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा ज़बर हो, उसे वक़फ़ की सूरत में इसी तरह ही पढ़ा जाएगा। जैसे क़ाला को वक़फ़ की सूरत में क़ाला ही पढ़ेंगे। कायदा नंबर 2 है कि जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर हो, उस पर वक़फ़ करने की सूरत में उसे साकिन करके वक़फ़ किया जाएगा। जिस तरह सादा ज़ेर में वक़फ़ किया जाता है, इसी तरह खड़ी ज़ेर भी खड़ी ज़ेर हो अगर हरूफ के आखिरी हर्फ पे, तो उसमें भी करेंगे। जैसे बी ही से बी, आखिर में सिर्फ
ہا کی آواز نکالیں گے اور اس کی زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ اپنے پاس سے اس پہ جزم لگا کے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ تاہم کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو اسے وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، جیسے یستحیی کو وقف کی صورت میں یستحیی ہی پڑھیں گے۔ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، جیسے لہو سے لاہ، یعنی ہا کی آواز صرف نکالیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے، اس کی حرکت یعنی الٹا پیش کو نہیں پڑھیں گے۔ الٹا پیش اگر واو پر ہو تو اسے وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، جیسے لیتستاؤ کو وقف کی صورت میں لیتستاؤ ہی پڑھیں گے۔ بعض لوگ کھڑا زبر والے حروف پر جب وقف کرتے ہیں تو 3 3 4 4 الف کے برابر لمبا کر کے مد کرتے ہیں۔ وقف کی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقف کی صورت میں کھڑے زبر کی مقدار 1 الف کے برابر ہی رہنی چاہیے۔